सेवंथ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इकोनॉमिक्स विषय का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जनरल स्कूल या मॉडल स्कूल का अलग क्वेश्चन आता है और एसओई सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का अलग क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे जो अर्थशास्त्र में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अधिकतम निर्धारण मूल्य के कारण बाजार में की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा उसको ध्यान दे देना है। कारण बाजार में स्थिति यहाँ हो जाएगा उत्पन्न, उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, अधिकतम निर्धारित मूल्य जो होता है वो सरकार द्वारा एक किसी वस्तु का मूल्य को निर्धारित कर दिया जाता है ताकि उसका बाजार में क्या हो, मूल्य ज़्यादा ना बढ़े। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अधिक मांग होगा। तो पहला का बी हो जाएगा। लगान है, लगान जो है वो क्या है, तो वास्तविक आय माइनस स्थानांतरण आय है। तो यहाँ दूसरा का ए हो जाएगा। संतुलन कीमत निर्धारित करता है, संतुलन कीमत हम लोग सभी जानते हैं ये मांग है और ये पूर्ति है, जहाँ दोनों बराबर हो जाता है वहीं पर निर्धारित होता है। इसीलिए आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। किसने मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों की अवधारणा दी, ये अवधारणा जो है वो मार्शल ने दिया था। अल्पावधि में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म की हानि होती है जब, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी लेस देन ए सी, मतलब ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, ये आपका सीमांत लागत का रेखा, ये है आपका मान लीजिए मूल्य है। तो जब औसत लागत रेखा इसके ऊपर से इसे जाए, मतलब मूल्य को ना छुए, इससे ऊपर से जाए औसत लागत का रेखा, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा डी। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, एक अच्छे औसत के गुण होता है इनमें सभी, मतलब ये तीनों। फिर है आपका 1 3 5 7 9 का अंक गणितीय माध्य होगा। तो इसको अंक गणितीय माध्य को हम लोग पता करेंगे, इस सब को हम लोग जोड़ देंगे, 1 3 5 7 9 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25। इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, ये कितना है, 5। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सिग्मा एक्स बट्टा एन, मतलब इसको जोड़ने पर जो आएगा 25। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम कितना दिया हुआ, 5। 5 बार में इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो 5 आपका कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है, तो आपका बी हो जाएगा। आठवां है 10 30 7 और 40 की माध्यिका क्या होगी। तो इसमें माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग को क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर 7, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, 7 के बाद आप देखिए क्या है नंबर, 7 के बाद है आपका 9, 9 के बाद है आपका 10, 10 के बाद 18, 18 के बाद है 20, 20 के बाद है 28, 28 के बाद है आपका 30, 30 के बाद है आपका 40। ठीक है, इस तरह मिला लेंगे और सबको सीरियल नंबर दे देंगे। उसके बाद माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 आइटम। n मतलब हो गया नंबर कितना है, तो ये नंबर को आप लोग गिन लीजिएगा, पूरा 1 2 3 40 तक गिनिएगा तो आपका 9 आइटम है। तो 9 प्लस, सॉरी 8 आइटम है, तो 8 + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9/2, भागा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 4.5। अब ये 4.5 है, तो जहाँ जैसे ये 7 9 10 18 किए थे, इसको हम लोग सीरियल नंबर कर देंगे 1 2 3 4 5 करके। तो 4 और 5 का में जो नंबर होगा, मतलब इधर वाला नंबर को उसको जोड़ देंगे, तो मेरा नंबर में कौन कौन जुटेगा, तो 18 और 20 जुट जाएगा। ठीक है, 18 और 20 और इसको 2 से भागा दे देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 19। 19 कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ पर है, तो बी आपका हो जाएगा। इसको डिटेल हम माध्यिका में बताए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर है सममित वितरण में भूयिष्ठक माध्य एवं माध्यिका में क्या संबंध है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सब गलत दिया हुआ है। इन लोग में संबंध क्या होता है, तो माध्य माध्यिका बहुलक जो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। माध्य माध्यिका और बहुलक आपस में क्या होता है, बराबर होता है सममित वितरण में, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है।
यदि बहुलक 16 और माध्य 20.2 तो माध्यिका है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जेड हो गया आपका, सॉरी, जेड हो गया आपका बहुलक और 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। इस पर हम लोग बैठा देंगे। बहुलक कितना है 16, तो जेड की जगह 16, 3 मीडियन नहीं दिया हुआ है तो 10 का 10 है, 2 माद यहाँ दिया हुआ है 20.2 तो गुना में 20.2 लिख देंगे। फिर इसको इससे गुना कर देंगे और इसको फिर उठा के इधर ले आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 मीडियन बराबर, इसको इससे गुना कर दीजिए और इससे इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा 56.4। अब 3 से इसको 56.4 को हम लोग भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा 18.8। 18.8 कहाँ है, तो यहाँ पर है आपका सी ऑप्शन में, तो ये 18.8 हो जाएगा। बाजार मूल्य क्या है, तो बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य होता है या किसी समय मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। यह अस्थायी होता है तथा प्रतिदिन, प्रति घंटा तथा प्रति क्षण बदलता रहता है। मूल्य सीमा का क्या तात्पर्य है, तो मूल्य सीमा किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई सीमा होती है ताकि उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करके सुरक्षा मिले कि कीमतें अत्यधिक महंगी ना हो जाए। माध्यिका के 4 दोष बताएं, तो माध्यिका के 4 दोष है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। ऐसा करना कई बार कठिन समस्या बन जाती है। दूसरा है, यह श्रेणी के सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है। तीसरा, इसका प्रयोग अग्रिम बीजगणितीय कार्यों में नहीं किया जा सकता है। चौथा, आंकड़ों की संख्या अधिक होने पर माध्यिका का सही मूल्य नहीं निकलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो सांख्यिकी में एक ऐसी राशि या संख्या मालूम करते हैं जो आंकड़ों का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रतिनिधित्व करे। ऐसा तब होता है जब दो आंकड़े समूह वर्गीकृत अवस्था में दिए गए हो और जब हम उसकी तुलना करें उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। बहुलक को परिभाषित कीजिए, इसके गुण बताएं, तो किन्नी के अनुसार चर का वह मूल्य जो एक वितरण में अत्यधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक के गुण है कि इसकी परिभाषा सरल है तथा कभी कभी यह निरीक्षण मात्र से ही पता चल जाता है। बहुलक मतलब जैसे 3, 2, 3, 5, 8, तो इसमें जो संख्या अधिक बार आया तो 3 यहाँ अधिक बार आया तो 3 आपका बहुलक हो जाएगा। और अगर कोई संख्या अधिक बार नहीं आया, जैसे सब अलग अलग संख्या, मान लीजिए इसको 4 कर दीजिए, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे 8 सबसे बड़ा, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा। तीसरा है इसका गुण, इसके निर्धारण के लिए आवश्यक नहीं है कि श्रेणी के सभी पदों का मूल्य जाना जाए, अतः अपूर्ण सूचनाओं से भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। इसका निर्धारण ग्राफ द्वारा भी किया जा सकता है, जबकि माध्य, यहाँ माध्य हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, माध्य का निर्धारण ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में मांग और आपूर्ति के उपभोग का उल्लेख करें। तो बाजार में जो मूल्य वस्तु का निर्धारित होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है और यह प्रायः स्थिर रहती है। तो इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं, ये मांग का रेखा, ये पूर्ति का रेखा है। मान लीजिए यहाँ ई बिंदु नाम दे देंगे तो ई बिंदु पर दोनों बराबर मिलते हैं, मांग और पूर्ति यहाँ बराबर होता है तो मूल्य बाजार में ओपी और मांग और पूर्ति हो जाएगा ओक्यू निर्धारित होगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब यदि हम लोग इसको गणितीय विधि से देखेंगे तो मांग का फॉर्मूला होता है डी बराबर अल्फा माइनस ए पी। इसमें जो आपका डी जो है वो मांग को बताएगा, ए है सो वाई का कटान बिंदु है, ए जो है वो ढाल को बताएगा और पी है सो मूल्य को बताएगा। ढाल मतलब मांग का ढाल, और ये माइनस लगा हुआ है इसलिए मांग का रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। ये है आपका पूर्ति का फॉर्मूला, एस बराबर बीटा प्लस बीपी, ये पूर्ति को बता रहा है। ये वाई अक्ष का कटान बिंदु, बी है सो पूर्ति का ढाल रेखा है जो प्लस में है, मतलब ये ऊपर की ओर इसका ढाल रहता है, और पी है सो मूल्य को बताएगा। संतुलन कहाँ होगा, तो जहां पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है, मतलब एस बराबर डी जहां हो जाएगा, तो हम लोग एस बराबर डी कर देंगे। तो एस बराबर डी, तो एस का मान हम लोग देख सकते हैं ये था, बराबर देंगे और डी का मान बैठा देंगे। उसके बाद उसको उठा के इधर ले आएंगे और बीटा को उठा के इधर कर देंगे,
तो इस तरह बन जाएगा, यही दोनों में से P कॉमन ले लेंगे, तो इधर ये बच जाएगा। P मतलब हो गया मूल्य, तो P का मान जब हम निकालेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके भागा में आ जाएगा, तो यही निर्धारित मूल्य ज्ञात तो हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय